क्लास 8। जैसे कि मैं आपको संस्कृत में आपका पाठ है सुभाषितानी के 2 श्लोक मैंने आपको संस्कृत में और उसका अर्थ हिंदी में आपको लिखाया था। आज मैं आपको पाठ 1 सुभाषितानी का ही श्लोक 3 और श्लोक 4 में आज आपको कराऊंगी। चलिए देखिए। दिनांक आपकी 14/5/2021 कक्षा। विषय है आपका संस्कृत। पाठ 1 सुभाषितानी मैंने अच्छी बातें। तो इसका तीसरा अर्थ है आपका जो श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशा। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मा विद्यापरम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। यानी कि लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मा विद्यापरम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी कि लुब्धस्य नश्यति, यहाँ पे बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यानी कि साहसी व्यक्ति का जो यश होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य मैंने साहसी का, नश्यति मैंने नष्ट हो जाता है, यशा मैंने यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मैंने चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य, कुलम कुल मैंने कि धन व्यक्ति का कुल मैंने वंश, व्यक्ति का वंश, और अर्थ परस्य धर्मा और धन के लोभी व्यक्ति का, धर्मा मैंने धर्म। कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता और व्यक्ति का वंश और जो धन के लोभी व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्यापरम व्यसनिना, विद्यापरम व्यसनिना मैंने बुरी आदतों वाला, यानी कि व्यसना मैंने जो बुरे लत वाले व्यक्ति होते हैं उनका विद्याफल, यानी कि उस व्यक्ति की विद्या, कृपणस्य सौख्यम और कंजूस व्यक्ति की मित्रता, और जो
राज्य प्रमत्त सचिवस्य, सचिवस्य मैंने मंत्रियों के, और आलस्य, आलस्य मंत्री यानी कि आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जैसे देखिए क्या है कि साहसी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, और व्यक्ति धन के लोभी व्यक्ति का, यानी कि धन के लोभी व्यक्ति का धन, व्यक्ति का वंश, और जो बुरी लत वाले व्यक्ति होती है उनकी विद्या, कंजूस की मित्रता, और आलसी मंत्रियों के होने पर उस राज्य, यानी कि वो मंत्री जो आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज नष्ट हो जाता है। बेटा इसकी जो अर्थ है हिंदी का, उसकी मैं आपको पिक भेजूंगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में छोटा लिखा होने का बच्चों आपको समझ में नहीं आता। पहले आप इसका अर्थ लिखिएगा, उसके बाद जो मैं हिंदी में आपको अर्थ लिखकर भेजूंगी पिक, उसके बाद वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चौथा श्लोक। बेटा मैं इसके पिक भी आपको भेजूंगी पूरे, ठीक है, उससे आप देखकर कर लीजिएगा। अर्थ संस्कृत में पहले लिखिएगा श्लोक, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि पिक भेजूंगी मैं आपको, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। उसके बाद आपका है चौथा श्लोक, इसी का चौथा श्लोक है। पित्वा रस रसम तु कर्तुकम मधुरम सम्मानम माधुर्य में जन में मधुमक्षिकासु सन तथे संसज्जन भोजनाना श्रुत्वा वचा मधुर सूक्तरसम सृजन, यानी कि पितुआ मैंने पीकर, रस मैंने रस, कटुक मैंने करुआ, मधुर मैंने मधुर। माधुर में जन मधुमक्षिका, सो मधुमक्षिका मैंने मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी करुआ और मधुर रस समान रूप से पीकर मधुर रस को, यानी मधुर रस का ही निर्माण करती है। वैसे ही जो संत मैंने संत जन होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, वह सम सज्जन मैंने सज्जनों के, और दुर्जना नाम मैंने दुर्जनों को, दुर्जनों की बात को, यानी ये कह सकते हैं दुर्जन की बात को समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजते, सुनकर वह मधुर वाणी को ही बोलते हैं, यानी कि मधुर वाणी ही बोलते हैं। यानी कहने का प्राय कि जैसे मधुमक्खी है, वह फूलों में से कड़वा मधुर दोनों रसों को लेती है, परंतु वह मधुर रस का ही निर्माण करती है, कड़वे रस का निर्माण नहीं करती है। उसी प्रकार जो संत लोग हैं,
जो संत लोग हैं वह दुर्जन और सज्जन दोनों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, परंतु वह दुर्जन की बातों को व्यवहार में नहीं लाते। वह हमेशा सदा मधुर वाणी ही बोलते हैं। यानी सज्जन दुर्जन दोनों व्यक्तियों के साथ रहते हैं, दोनों की बातों को सामान्य रूप से सुनते हैं, परंतु फिर भी वह मधुर वाणी को ही बोलते हैं। तो बच्चों इसका ही पहले आप संस्कृत में अर्थ लिखिएगा, उसके बाद मैं इसकी हिंदी में पिक भेजूंगी, उसके बाद उसको आप पहले संस्कृत में अर्थ लिखिएगा, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ लिखिएगा। मैं पिक भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।